Hello, welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss about Wheatstone bridge principle. ये प्रिंसिपल है क्या चीज़, इनको हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। कई जगह किताबों में भी तरह तरह से दिए रहते हैं, स्कूल में भी तरह तरह से पढ़ाते हैं। कंसेप्ट किसी भी बच्चे का क्लियर नहीं हो पाता है, ये आखिर है क्या चीज़। मजाक के तौर पर देखो तो एक बच्चे से पूछा जो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो उन्होंने कहा सर व्हीट और स्टोन मिला के जो ब्रिज बनाते हैं। तो भाई इंडिया में तो ऐसा ब्रिज नहीं बनता है। व्हीट हो गया जैसे गेहूं कहते हो, स्टोन मिला दिया, तो ये बात नहीं है। व्हीटस्टोन इंग्लिश नेम है, साइंटिस्ट का नेम है, ये इनका दिया हुआ ये प्रिंसिपल है। अब इसी को दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में बराबर सीबीएसई में पूछे जाते हैं। सीबीएसई में पूछे जाएं चाहे नहीं पूछे जाएं, इसके आधार पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जैसे किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में इसकी बहुत मदद करते हैं। ये हमें बहुत जगह दिखाते हैं। कई बार हमने सर्किट में दिखा दिया यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इस तरह से हम समझा देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं बेटा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सभी टीचर या जो भी है, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, पहले ये है क्या चीज़ समझा तो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रिज क्या होता है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ नंबर 1 दिया है। ये ब्रिज क्या चीज़ है। ब्रिज is a combination of 4 resistors forming sides of a quadrilateral. Forming sides of a quadrilateral as shown in figure. अब इसमें हम आपको दिखा देते हैं बेटा। मान लो हमने ये बना दिए 4 साइड्स, इसी में आप यहाँ पर रजिस्टर्स लगा दिए, यहाँ पर आप रजिस्टर्स लगा दिए, यहाँ पर आप रजिस्टर्स लगा दिए, यहाँ पर रजिस्टर्स लगा दिए। ये हमारा एक ब्रिज हो गया। अब यहीं पर हम A, B, C, D ये ब्रिज हो गया। आए बात समझ में। अब यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज इंट्रोडक्टरी आपने देख लिए। चलो यहाँ तक ये इंट्रोडक्टरी में हम डाल दिए, नोट कर लो। सेकंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जैसे बुक में देखते हो सबके अलग अलग प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। तो प्रिंसिपल हम जैसे समझेंगे, तो मान लो बेटा हमने इसको लिख दिया PQRS। मोस्टली हम लोग PQRS ऐसे लिखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने PQ इधर दिए, RS इधर दिए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल में देखो, द product of first pair of alternate resistance is equal to the product of second pair of alternate resistances। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट का मतलब ये हो गया, ठीक। और इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं, तो ऊपर लिख लिए बेटे आप लोग।
इसी को लैंग्वेज में आप ऐसे चेंज करके भी जैसे आपको सुविधा हो। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंसेस is equal to the product of second pair of opposite resistances if the bridge is balanced। हमने कंडीशन क्या लगा दिया? ब्रिज बैलेंस्ड हो तब ऐसा होता है। और यहाँ पर यहीं पर स्टार्टिंग में लिख देते हैं इन अ बैलेंस्ड ब्रिज, इसमें यहाँ नोट कर दिया। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस, ये पी एस आर क्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड पेयर ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंसेस if the bridge is balanced, that is, यहाँ उसके बाद लिखो that is P into S equal to Q into R implies P by Q equal to R by S। आप लर्न ऐसे करते हो और इसका प्रेजेंटेशन डेफिनेशन दूसरे ढंग से बुकों में दे रखे। ये सिंपल सी बात हम याद रखते हैं। जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जाते हो, ब्रिज बैलेंस है, तब हम ये लगा देते हैं। अब आपके यहाँ पर बैलेंस ब्रिज किसको कहते हैं? मान लो यहाँ से बीच में गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर का मान लो पोटेंशियल यहाँ का है V1 और यहाँ का पोटेंशियल है मान लो V2। इफ V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड IG इक्वल टू 0। तब यहाँ से जो करंट IG आते हैं ये हमने 0 काउंट किया। आया बात समझ में? तो आप स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट में मैथमेटिकली ये आपको प्रेजेंटेशन करना है। आया? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है, समझ में आ गया? अब आपके वहाँ रहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको कहेगा प्रिंसिपल स्टेट करो और प्रूफ करो। यहाँ तक डायग्राम देखो। थर्ड में लिखो हेडलाइन प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज का।
अब देखो बेटा, ये बुक भी आपको मिल जाएंगे देख के लिखने के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आपके तरीके, आप 4 साइड बना दिए, बीच में जी लगा दिए, यहाँ से एक EMF दिए, ठीक। अब इसमें मेनली होता है करंट की। करंट की देखो, यहाँ से करंट आई, यही करंट यहाँ पर आई होगा और यही करंट यहाँ पर आई चलते हैं। अब ये 2 पार्ट में बट रहा है। इधर के करंट को हमने I1 कंसीडर किया, इधर कितना करंट हो जाएगा सौरभ बताओ? टोटल करंट I था, जिसमें से I1 इधर चला गया, इसमें कितना बचा हुआ रह गया? I माइनस I1। ये इसलिए जगह जगह लिखते चलना, बुक वाले नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से I1 था, कुछ करंट इसमें गया, तो मान लो इसके करंट को हमने IG लिख दिया, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो बाकी इसमें कितना करंट बच जाएगा? I1 माइनस IG। यहाँ तक पहुँच गया I1 माइनस IG। अब इधर का करंट देखो, I माइनस I1 इधर से आ गया, IG इधर से आ गया। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़े हो? I माइनस I1 एट ए जंक्शन, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। तो इसलिए ये करंट हमारा कितना हो गया? ये करंट हो गया I माइनस I1 प्लस IG। यही करंट यहाँ भी आ जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, ये हो गए। और यहाँ पर फिर ये जंक्शन, ये दोनों मिलेंगे, तो देख लो I1 कट गया, IG कट गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ रह गया? I। यही करंट I यहाँ से आ गया। अब देख लो, I करंट यहाँ से चला था, I करंट यहाँ तक पहुँच गया। I का निशान जितने ज़्यादा जगह लगाओगे उतने आप फायदे में रहोगे, क्योंकि सारे समझ में आएगा कि करंट किधर से किधर जा रहा है। अब ये जो पूरा लिखे हैं, अब इसको भी हम पॉइंट वाइज बना देते हैं। तो पॉइंट वाइज में देखो, पहला A, द schematic diagram of a Wheatstone bridge is shown। यहाँ ब्रिज प्रिंसिपल नहीं लिखना, ब्रिज इज shown इन फिगर। अब देखो, बुक वाले लिखते हैं करंट I चला, यहाँ बटा, ये बटा, ये सब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट आर्म्स is done using Kirchhoff's करंट लॉ। नाम पूरा याद रहे तो ऐसे लिख दो, और नहीं तो दैट इज KCL। इसकी मदद से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कर दिए। अब हम आपके C पार्ट में आ जाओ। जब करंट हम यूज करते बेटा, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, लूप चाहिए, तो अब हमने ले लिया ABCD। अब ABCD में देख लो, C इन क्लोज्ड सर्किट ABDA, ए से चले और लौट के हम ए पर आ गए। दिस यूजिंग, पूरा नाम लिखो या नहीं तो KVL लिखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ हम लिख दिए शॉर्ट में। A से B के बीच में क्या हो जाएगा? I1, देखो जा रहे हैं इधर,
हम इधर से इधर जा रहे हैं ऐसे, तो आपको ऐसे घुमा दिया करो, एरो लगा के बताते हैं बुक वाले। अब आपके इसमें ऐसे घुमा के लगा देते हैं। हम इस तरह से घूम रहे हैं, तो ए से बी करंट I1 है, रेजिस्टेंस P है, I1P प्लस बी से सी, यहीं पर लिख दो G इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पर प्लस IG इंटू जी हो गया। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में देखो अब यहाँ उल्टा हो गया, करंट इधर आ रहा है और हम डी से उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया माइनस I-1 इंटू R, दिस इक्वल टू 0। क्लोज लूप पूरा हो गया। अब इसमें EMF रहे नहीं रहे, करंट रहे ना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, यहाँ तक निकाल दिए। फिर यहाँ लिखो इन अ बैलेंस्ड ब्रिज IG इक्वल टू 0। समझने के लिए हम 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो I1P, बुक वाले IG 0 है तो डायरेक्ट गायब कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, समझो दिस इंटू जी माइनस I-1 R, दिस इक्वल टू जी। अब हमारे पास क्या बच गया, I1P, ये 0 हो गया। अब तो हम 0 नहीं लिखे, चलो लिख देते एक बार और, माइनस I-1 R, दिस इक्वल टू 0। इस तरह से I1P इक्वल टू I-1 R, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने लिख लिया सिमिलरली इन क्लोज्ड सर्किट BCDB ले लिया हमने, BCDB, इधर से लो कोई अंतर नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। यूजिंग KVL, अब देख लो B से C करंट I माइनस दिए हैं, I1 माइनस IG इंटू Q। अब यहाँ से C से D जाएंगे तो उल्टा हो गया, इसलिए माइनस हो गया I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो ये भी उल्टा हो गया, माइनस IG इंटू जी, दिस इक्वल टू 0। इन अ बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं है। ऐसे समझो, जितना इधर से आएगा इतना इधर से जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो मोटे तौर पर। तब भी नहीं समझो तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो ये खत्म। इन ए बैलेंस ब्रिज IG इक्वल टू 0, इसमें से IG वाला टर्म गायब हो गया, यहाँ बच गया I1 इंटू Q माइनस I1 इंटू S, दिस इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हो गया, इसमें से IG 0 हो गया, इसमें से IG 0 हो गया, दिखाने की ज़रूरत नहीं ना है। अब यहाँ देख लो, तो दैट इज I1Q इक्वल टू I माइनस I1 S, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इतना लिखने के बाद कई बार बच्चे उल्टा लिख देते, तो उल्टा से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है P अपॉन Q होता है, इसलिए डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो देख लो आपके यदि समझ में आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें, और नहीं तो आप देख लो I1P अपॉन I1Q, दिस इक्वल टू I माइनस I1 R
अपॉन I माइनस I1 S दिखा दिए। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट बच गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S which is Wheatstone ब्रिज प्रिंसिपल। यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ देखते हैं, बच्चे कहते हैं प्रूव करो। अब बच्चे बुक की तरह से जो पूरा लर्न करके जाएंगे रट के, उनको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। हाँ, समय आने पर हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ तक आपने पूरा किया क्लियरली। सिमिलरली इन क्लोज सर्किट दिस यूजिंग KVL, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। वो जैसा से जितना देखो, ये मान के चलो एग्जामिनर के कोई इस टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उनको समझा रहे हैं। यू कंसीडर योर सेल्फ एज ए टीचर। हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, उस तरह से जितने कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, कई बार कॉपी इससे लेंदी हो जाते हैं, तो बेटा लेंदी से मतलब नहीं है, वो तो हम अपना हाथ फास्ट कर लेंगे, लेकिन अगले को पढ़ने के बाद पता चल जाए ये क्या चीज़ है। अब स्टेप पर स्टेप भागेंगे, अगले को समझ में नहीं आएगा, इसके बाद ये कैसे हो गया, इसके बाद कैसे हो गया। तो उस कंडीशन में आप ये मान के चलो, जो हम किसी को समझा रहे हैं, अधिक से अधिक कैसे सुंदर ढंग से लिखें जो अगला पढ़े और समझ में आ जाए। ये थर्ड आपका था। फोर्थ पॉइंट में देखो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपके ये ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। इन ए बैलेंस ब्रिज आपके सिंपली हम ये इस तरह से दिखा देते हैं। ये आपके रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ से करंट आई जा रहा है। यहाँ पर आपके G लिखे हो। अब यहाँ पर A B C D ये है हमारे पास। इन अ बैलेंस ब्रिज IG इक्वल टू 0। इस यहाँ का IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब देन ये आपका तब क्या बचा हुआ रह जाएगा, ये आपके बचे रह गए PQRS। बीच वाले का कोई काम ही नहीं है। देखो न्यूमेरिकल बनाते हैं, हम इस थॉट पर आ गए। अब P और Q क्या है, हमारा सीरीज है, RS सीरीज है। तो P एंड Q आर इन सीरीज, ये सीरीज में, देयरफॉर RS इक्वल टू P प्लस Q। R एंड S आर इन सीरीज, देयरफॉर RS डैश लिख दो इक्वल टू R प्लस S। अब ये सर्किट हमारा बन के क्या बन गया, देख लो। नेक्स्ट सर्किट यही बना देता हूँ। नेक्स्ट सर्किट बन गए आपके ये RS और ये हो गया RS डैश। सवाल बनाते समय इस बात को हम ध्यान रखते हैं। इधर बेटा नोट कर चुके हो, मिटाऊं इसको। अब यहां पर हम देखते हैं RS and RS dash are in parallel, therefore RP equal to product upon sum, product of resistances upon sum of resistances, that is equal to RS into RS dash RS plus RS dash। ये बेटा हम निकाल इसलिए दिए हैं, जो आपको ज़रूरत पड़े तो निकाल के दिखा सकते हो।
एक एक स्टेप न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारे पास आर एस कितना है, पी प्लस क्यू, आर एस डैश आर प्लस एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ये हमारे पास हो गया आर पी इक्वल टू दिस। दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट resistance of Wheatstone bridge। इसका कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, यदि ब्रिज बैलेंस्ड है, दैट इज potential at B equal to potential at D। B और D का पोटेंशियल यदि सेम है तब ये कंडीशन होता है। हैव यू नोटेड? अब फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ। अब फिफ्थ पॉइंट में इसका यूजेज देखो, यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम इसका। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कहाँ होता है, तो देख लो। पहला, द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज